हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्राइडे थेरेपी क्लब। आई होप आप सब बहुत ज्यादा खुश होंगे और अगर आप खुश नहीं है तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज खुश रहना सीख जाइए। बिकॉज लाइफ हमें हार्ड तरीके से सिखाए, जरूरी नहीं है हम सब चीज तभी सीखे। मैंने भी अपनी लाइफ में देखा था कि मैं हर चीज ना किसी चीज से जोड़ कर रखती थी। जैसे मैंने अपनी खुशियों को हमेशा जोड़ा हुआ था कि ये चीज हो जाए तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या फिर मैं वहां पे जाऊंगी तो ऐसा ऐसा मेरे साथ होगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, या फिर 10th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तब मैं बहुत खुश होंगी। पर ऐसा करते करते ना कभी हमें खुश होने का मौका ही नहीं मिलता है। बट खुश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ में हर मोमेंट पर खुश रहना बहुत जरूरी है। आपने देखा है जो लोग कभी किसी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो तब भी उस सब चीज को से सरवाइव कर जाते हैं, इट्स लाइक उनका एक रीबर्थ हो जाता है। तो वो सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा रखते हैं? वो बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा खुश हो रहना है, चाहे कुछ भी हो मुझे खुश रहना है। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर हमें अपनी लाइफ को सच में वर्थवाइल सक्सेसफुल बनाना है ना, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लाइफ में कुछ भी गोल्स रखते हैं, कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं। अब 2 मिनट के लिए जिन भी लोगों को लग रहा है ना कि फालतू की चीजें क्या ही बोल रही हूँ कि खुश रहना है, पता है हमें बट हो नहीं पाता है, तो 2 मिनट के लिए आप देखना आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जो भी आपका गोल, जो भी आपका सपना आपके माइंड में आ रहा है ना, एक बार देखना उससे एसोसिएटेड फीलिंग क्या है। आप वो चीज पाना क्यों चाहते हो? आप वो चीज सेटिस्फैक्शन के लिए, खुशी के लिए, एक आराम की जिंदगी के लिए चाहते हो। कुछ चीजें आप चाहते हो कि अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को प्राउड फील करवाना। वो प्राउड है क्या? वो सब कुछ खुशी है ना, वो लोग खुश हो, आप खुश हो। और पता है, हम किसी भी दूसरे इंसान को खुश नहीं कर सकते जब तक हम खुद खुश ना हो। अब ये हर एक के लिए एप्लीकेबल होता है। आप किसी फ्रेंड सर्कल के बीच में है, आप एक नई फैमिली के बीच में है, या आप एक वर्क प्लेस पर है। आप अपने चारों तरफ के लोगों को खुश कर ही नहीं सकते जब तक आप खुश नहीं है। आप बस एफर्ट्स करते रह जाएंगे। हम लोग यही तो करते हैं ना, दूसरों को प्लीज करने के लिए जो भी उन्हें अच्छा लगता है वो करते रह जाते हैं, और फिर भी देखते हैं कि यार कुछ ना कुछ हम लोगों से मिसिंग रह गया क्या। तो हाँ, मिस हो गया है हमसे। मिस ये हो गया है कि हम खुद खुश होना भूल गए हैं। आपने देखा है हमारे चारों तरफ कुछ कुछ लोग, मतलब बहुत कम हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। वो अपनी हॉबीज परस्यू कर रहे होते हैं, कमा भी रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और इसीलिए आसपास सब लोगों को उनके साथ रहना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग ऑटोमेटिकली सबको अच्छे लग जाते हैं, खुश दिखते हैं, सुंदर लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुश रहना जानते हैं और इसलिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते अपने आसपास के लोगों को खुश करने के। तो अपनी लाइफ में हम जो भी गोल रखते हैं, मैंने भी ये बहुत टाइम बाद सीखा है, मेरे पेशेंस ने मुझे सिखाया है। बट बिलीव मी, जब ये अंडरस्टैंडिंग आई है ना, ये बहुत ज्यादा लिबरेटिंग है। सच में बहुत ज्यादा फ्री कर देती है कि लाइफ का मेन गोल तो खुश रहना ही है। आज मुझे जो भी काम करना है, जो भी मेरे गोल्स हैं, जो भी मेरे सपने हैं, मुझे वो सब के पीछे भागना है, मुझे वो सब पूरे करने हैं। बट मैंने ये नहीं सोचा है कि वो सब मुझे मिल जाएगा तब मैं खुश होंगी, क्योंकि खुश होने का मौका मेरे पास आज भी है। और आप समझ रहे हो कि आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो और उस ट्रिप पर पहुंच के आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा, पर जल्दी ही आपको उस ट्रिप से वापस आना पड़ेगा, आपको शायद कहीं और जाना पड़ेगा। इसीलिए जो सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा जो समय हमारे पास होता है ना, वो उस जर्नी का होता है। और उस जर्नी में अगर हम हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, हर इंसान के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, खुश हैं अपनी खुशी में, उनकी खुशी में, क्योंकि कभी भी कुछ भी पाना है ना बड़ा, उससे अपनी खुशी सेलिब्रेट करने से पहले बहुत सारे लोग हमें रास्ते में मिलते हैं जो शायद उन्हें उनकी चीजें पहले मिल जाती है। तो हमें वो चीज भी सेलिब्रेट करनी होगी, क्योंकि लाइफ सिर्फ वो डेस्टिनेशन या वो एक ट्रिप नहीं है। लाइफ वो पूरी जर्नी है। उस ट्रिप, उस डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचना भी है, वहां से एक दूसरी जगह हमें जाना भी है। और तो अगर पूरी जिंदगी को खुश बनाना है तो यही एक तरीका है कि हर छोटी बड़ी चीज में अपनी खुशी ढूंढिए। और बिलीव मी, खुश रहना ना उतना टफ भी नहीं है। हम लोग खुश इसीलिए नहीं रह पाते क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जबकि आधी से ज्यादा चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ अपना काम करना है और जो ये एक छोटी सी जिंदगी हमें मिली है उस पर बहुत ज्यादा खुश होना है। अच्छा चलो, मान लिया आपका कोई गोल है और आपको वो अचीव करना है, आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो, पर
अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि एक और चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है उस गोल को पाने के लिए, तो वो क्या है? कॉन्फिडेंस। और पता है कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस भी खुश रहने से ही आता है। जो इंसान हमेशा डरा रहता है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, वो वैसे भी कॉन्फिडेंट है ही नहीं। पर हमारा खुश रहना इस बात का भी प्रूफ है कि हमें भरोसा है। अगर हम खुश हैं कि भाई हो जाएगा, सब कर लेंगे, और अपना काम करते जा रहे हैं, खुश हैं, तो ये एक भरोसा है जो हमें अपनी डेस्टिनी पर है, जो हमें अपने भगवान पर है, या उस पावर, सुपर नेचुरल पावर जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, उस पर है। और विश्वास खुद पर है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, हो जाएगा। तो खुश रहना तो बहुत जरूरी है। हम लोग सब कितना वो करने लगे हैं ना कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, और जो वो दिन हमारा बिजी होता है ना, उसको हम समझते हैं कि बहुत ही प्रोडक्टिव दिन था। बट ऐसा नहीं है। प्रोडक्टिव दिन वो होता है जिसमें हम काम भी कर रहे हैं पर हम बहुत खुश होके काम कर रहे हैं, हम सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड होने का मतलब सेटल होना बिल्कुल नहीं होता। और जितने भी लोग सोचते हैं ना कि लाइफ में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसके बाद खुशी पर ध्यान देंगे, बस उसके बाद खुश हो जाएंगे, उसके बाद ये कर लेंगे, तो आप अपनी बहुत सारी लाइफ का पार्ट वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जितने भी लोगों ने मेहनत करके कुछ अचीव किया है ना, उनमें भी होप और कॉन्फिडेंस था। और होप और कॉन्फिडेंस एक ऐसे इंसान के अंदर से आ ही नहीं सकता जो हमेशा दुखी रहता हो। आप कभी भी देखना, जो इंसान खुश रहता है वो हमेशा ज्यादा चीजें अचीव भी कर लेता है और ज्यादा अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेट भी कर पाता है। तो खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लाइफ के किसी भी मोड़ पर है, खुश रहना बिल्कुल मत भूलना। मैंने इतनी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है, और उन सारी बुक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं पूरी बुक में कि कैसे कैसे आपको अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखनी है, कैसे आपको अपने गोल्स के साथ अलाइन रहना है, तब आपको चीजें जल्दी मिलती है, कैसे आपको चीजें मैनिफेस्ट करनी है। बट अगर उसका एकदम कोर मुझे किसी को समझाना हो ना, बिना साइंस के, एक चीज जो बुक कंक्लूड कर रही होती है लास्ट में, वो ये होता है कि आपको अपना मूड अच्छा रखना है। एक बुक है द सीक्रेट, मैंने वो भी पढ़ी थी, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, बट उसमें भी हेल्थ को, मनी को, सब चीज को अचीव करने के लिए, सब चीज अच्छी करने के लिए कंक्लूड वो यही आके करते हैं कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखनी है। और उस सब का उनका मतलब होता है कि हमें खुश रहना है। और खुश रहने के लिए वो बोलते हैं कि आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हो, जो आपकी हॉबी है आप वो फॉलो करो, या फिर आप मतलब वो लोग मेडिटेशन भी रिकमेंड करते हैं। बट मैं ये सब चीजों की भी बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक बहुत नॉर्मल लाइफ में हम लोगों को डे टू डे बेसिस पे हमें खुश रहना कितना जरूरी है, मैं आपको ये बता रही हूँ। और किस तरीके से आप खुश रह सकते हैं, वो आपके अपने तरीके हो सकते हैं। जैसे आप म्यूजिक सुन लिया, अगर आपका मूड खराब है तो बहुत लोगों को ना, अगर उनका मूड किसी भी वजह से खराब होता है तो और उसमें रहना ज्यादा पसंद है। वो मतलब और सैड सॉन्ग सुनेंगे, वो लोगों से बार बार बात करेंगे अपनी सेम ही चीज के बारे में, और दुखी रहेंगे। पर ये आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है। हमें सबसे बाहर निकलना होगा। मैंने भी ये चीज समझी थी, और अब मैं भी ऐसा नहीं करती हूँ। जब भी दुखी हो तो उससे बाहर निकलने का तरीका सोचो। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। मैं फिर से यही कहूंगी, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी ही है। अगली बार से अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। ये मत कहना कि उसने मुझे ऐसा कहा, ये मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं इसलिए दुखी हूँ। नहीं, होना है हो, रोना है रो, और 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 घंटा, देन गेट बैक टू योर लाइफ। बी हैप्पी, अपना मूड अच्छा करिए, बिकॉज यही वो चीज है जो लाइफ में आपकी सारी चीज अच्छी करिए। बिलीव मी, लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुश रहना। तो जब लाइफ में कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा हो, तब भी डिसाइड करो कि मुझे खुश रहना है। बिकॉज अगर सब चीज वर्क नहीं कर रही है, तब भी एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो वर्क करनी ही चाहिए ना। और अगर आपकी हैबिट है ना बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने की, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, और ऑनेस्टली मैं वीडियो प्रमोट नहीं कर रही हूँ ये बोलकर, बट उस वीडियो में मैंने शॉर्ट में शेयर किया है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, और उस बुक ने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था, और उसने मेरी ओवरथिंकिंग को ओवरकम करने में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। अब ऐसा नहीं होता कि मैं घंटों बैठ के अपनी एक कोई बात से सोचे जा रही हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा। या तो मैं काम करती हूँ, या फिर मैं चिल कर रही होती हूँ। तो प्लीज आप वो वीडियो देखिए, मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो वीडियो से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से 1-2 बार देखेंगे तो आपको अपनी ओवर थिंकिंग को टैकल करने का तरीका फिर से कभी कहीं नहीं ढूंढना पड़ेगा। सो बाय। आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मेरी वीडियोस आपको
थोड़ी सी भी हेल्प कर पा रहे हैं कि आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरी भी हेल्प होगी। और आप कमेंट्स में प्लीज अपना बताइए अपने बारे में, क्योंकि आप तो मुझे जान गए मेरी वीडियोस के थ्रू, बट मेरी ऑडियंस को मैं नहीं जान पा रही हूँ। तो आप प्लीज कमेंट्स में अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से है आप, क्या आप मतलब मेरी वीडियोस से क्या आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या मुझे ठीक करना चाहिए। तो आप प्लीज अपने भी चीजें शेयर करिए, क्योंकि मेरे बारे में तो आप जान गए, बट मैं भी आपके बारे में जानना चाहती हूँ।